पढ़ेंगे मानव रोग भाग 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स में मानव रोगों के बारे में कुछ पढ़ा, तो आप सबने ये वीडियो में जो भी पढ़ाया था वो सब देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो देखिए हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले रोगों की बच्चों हमने की थी एक ही लाइन में ट्रिक, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं वायरस से होने वाली, अगर आप अलग अलग याद करोगे तो काफी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमने ट्रिक से उसे याद किया। ट्रिक क्या थी, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ दे। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी डिसीज कर ली थी कंप्लीट। रे से किया था बच्चों रेबीज, खा से किया था खसरा, और जो रेबीज है बच्चों ये एग्जाम में आई भी है अभी हरियाणा पुलिस के एग्जाम में, कि जो हाइड्रोफोबिया है वो किससे होती है, किस जानवर के काटने से होती है। तो किससे होती है, पागल कुत्ते के काटने पर। है से क्या है हर्पीस, में से क्या है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस के बाद ही से हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस का मीनिंग होता है पीलिया। टे से बनती है ट्रिकोमा, करके पे हमने कोई भी बीमारी नहीं की, ये जस्ट एक हेल्प कर रहे हैं लाइन को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट है पोइचे। पोइचे में बच्चों पो से हमने कर लिया था पोलियो, और पोलियो पे आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि 2014 के बाद ये बीमारी इंडिया में नहीं हुई। उसके बाद है एड्स। एड्स तो बीमारी अभी भी होती है। उसके बाद देखिए आज जो हमने स्टार्ट करना है वो करना है चे से डिसीज। तो चे से क्या बनेगा, चे से बनता है चेचक। चे से क्या बनेगा चेचक। चेचक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो चेचक को इंग्लिश में बोला जाता है स्मॉल पॉक्स। अब स्मॉल पॉक्स क्या होता है बच्चों, पॉक्स का मतलब होता है दाने, यानी कि चेचक जो बीमारी होती है इसमें क्या होता है, इसमें शरीर पर दाने निकल आते हैं और विशेषकर चेहरे पे रहते हैं। इसमें देखिए चेचक के जो दाने होते हैं बच्चों, उनके जो निशान होते हैं वो जिंदगी भर स्किन से नहीं जाते। अगर किसी को चेचक हो जाती है तो उसके शरीर पर जो दाने होंगे, ठीक है, उनके निशान जिंदगी भर नहीं जाएंगे। तो प्रभाव जो है चेचक का इंसान पे वो क्या है, बहुत ज्यादा है, इसीलिए चेचक को बड़ी माता भी कहा जाता है। वैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कोई भी बीमारी होती है उसे माता बना देते हैं। टाइफाइड हो गया तो माता बना दी, डेंगू हो गया तो माता बना दी, वायरल हो गया तो माता। साइंस इतनी माता नहीं मानती, लेकिन 2 माता साइंस में भी नाम है बीमारियों के। फर्स्ट तो है चेचक और दूसरी रहेगी छोटी माता। साइंस में केवल 2 ही माता है, बड़ी माता छोटी माता, ठीक है। तो बड़ी माता कौन सी होगी, चेचक होगी। तो चेचक का दूसरा नाम बड़ी माता, इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स। बात करें चेचक का वायरस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, चेचक का वायरस क्या है, वेरियोला जोस्टर, ध्यान रखें वेरियोला जोस्टर। उसके बाद बात करें प्रभावित अंग। प्रभावित अंग कई बार क्या होते हैं कि डिसीज के प्रभावित अंग एग्जाम में आ जाते हैं, तो वो आपको सारा ही कंप्लीट डाटा करना पड़ेगा। तो चेचक का प्रभावित अंग क्या होता है बच्चों, संपूर्ण शरीर, क्योंकि पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं। बात करें एजेंट की, तो चेचक का जो वायरस होता है वो हवा में पाया जाता है, और चेचक की जो बीमारी होती थी पहले अगर होती थी तो इसे महामारी का नाम दिया जाता था। क्यों, क्योंकि इसका वायरस हवा में है, एक से दूसरे को चेचक इजिली हो जाती थी। लेकिन बच्चों देखिए आजकल चेचक का कोई भी मरीज नहीं मिलता, क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग 1974 के बाद भारत में सिंगल मरीज भी चेचक का नहीं मिला। अगर कोई ये कह भी दे कि हमें पागल बनाए कि मेरे तो चेचक होगी थी, तो चेचक हो ही नहीं सकता, क्योंकि चेचक का एक सिंगल पेशेंट भी इंडिया में नहीं मिला। तो ये डेट याद रखनी है। 1974 में लगभग 24 देशों से, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और भी बहुत सारी कंट्री है, तो 24 देशों से चेचक को पूरी तरह से गायब कर दिया गया था। तो चेचक गायब होने का कारण क्या था, चेचक का टीका। चेचक का जब वैक्सीन बनी, सभी इंसानों को लगाई गई, तो चेचक का वायरस बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो चेचक का जो टीका है, इस पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि चेचक का टीका खोज किसने की थी, एडवर्ड जीनर ने। तो ये जो भी क्वेश्चंस बने हैं ये आपको करने हैं चेचक से रिलेटेड। चेचक का इंग्लिश में नेम क्या है, हिंदी में ही दूसरा नाम क्या है, इसका वायरस कौन सा होता है, प्रभावित अंग क्या होगा, इसका वायरस कहाँ पे होता है, और जो चेचक का टीका होता है इसकी खोज किसने की थी। ये तो इंपॉर्टेंट है काफी क्वेश्चन, एडवर्ड जीनर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, पोइचे कंप्लीट हो गया, ठीक है, पोलियो, एड्स और चेचक। छोड़ते चलते हैं, तो छोड़ गई, छो से क्या बनेगा, छोटी माता। छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स। ध्यान रखें छोटी माता क्या होती है, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है वो भी क्या होता है, वेरिसोला।
ध्यान रखें, यहाँ पर वेरी ओला था और यहाँ वेरी सोला है, ए और से का ही डिफरेंस है। छोटी माता बीमारी में भी क्या होगा, शरीर पर दाने निकल आएंगे, ठीक है। इसका अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है, कंप्लीट बॉडी, संपूर्ण शरीर। इसका भी जो वायरस है बच्चों वो वायु में होते हैं। लेकिन जो चिकन पॉक्स है इसे छोटी माता क्यों कहा जाता है, क्योंकि चिकन पॉक्स के में जो शरीर पर दाने निकलेंगे वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो चिकन पॉक्स का इसलिए नाम क्या है, छोटी माता। उसके बाद अगर बात करें कि चिकन पॉक्स में इंजेक्शन कौन सा दिया जाता है, टीका, तो ध्यान रखें चेचक का टीका ही चिकन पॉक्स में लगाया जाता है। और जो छोटी माता है बच्चों, ये बीमारी अभी भी होती है, आपने सुना होगा चिकन पॉक्स हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं छोड़ गई में डै से। डै से बीमारी बनती है डेंगू। डै से क्या बनेगा, डेंगू। डेंगू आपने सुना होगा, इस साल भी काफी फैल रहे हैं, लास्ट ईयर 2019 में भी काफी पेशेंट थे। तो जो डेंगू बीमारी है, डेंगू बीमारी का दूसरा नाम क्या होता है, हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर। ये क्यों, इसका नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि जब डेंगू होता है तो डेंगू में होता क्या है, फीवर, फीवर, हेडेक, कमर दर्द। तो डेंगू में क्या होता है कि जॉइंट्स में काफी दर्द होता है। अगर डेंगू का पेशेंट ठीक भी हो जाता है तो ठीक होने के भी 1 वीक तक, 1 हफ्ते तक उसके शरीर में काफी पेन रहता है। तो इसीलिए इस डेंगू का दूसरा नाम क्या है, हड्डी तोड़ बुखार। तो उसके बाद चलते हैं कि डेंगू का जो प्रभावित अंग, ठीक है, प्रभावित अंग क्या रहेगा, प्लेटलेट्स। आपने देखा होगा कि डेंगू के जो पेशेंट होते हैं उसको उसकी प्लेटलेट्स चेक की जाती है बार बार। डेंगू जब होता है तो प्लेटलेट्स चेक की जाती हैं, ठीक है। और प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर में नॉर्मली होती है 2 लाख से 4 लाख, 2 लाख से 4 लाख। अगर प्लेटलेट्स 2 लाख से कम हो जाए तो क्या होता है, डेंगू होता है। तो प्लेटलेट्स या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड। ध्यान रखें, डेंगू में प्रभावित अंग ब्लड या फिर ब्लड में प्लेटलेट्स। वायरस की बात करें तो ध्यान रखें, डेंगू वायरल डिसीज होती है, डेंगू होता है अरबो वायरस से। और बात करें इसका एजेंट क्या है, डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है, एडीज मच्छर के काटने पर। अब ये भी बात ध्यान रखें कि इसके आगे मैंने ना तो नर लगाया ना मादा लगाया, तो एडीज मच्छर कैसे आया। एक बार आपको पता होगी कि जो भी कोई मच्छर हमें काटता है, कोई भी मच्छर जो इंसानों को काटता है वो हमेशा फीमेल होती है। मादा मच्छर ही मनुष्य का क्या करती है, खून पीती है। क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि मादा मच्छर खून क्यों पीती है मनुष्य का, क्योंकि बच्चों अब हमें पता है कि जो फीमेल मच्छर होगी उसे क्या देने होते हैं, एग। अंडे देने के लिए उसे एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है और वो प्रोटीन हमारे ब्लड में उपस्थित होती है। तो जो भी मच्छर हमें काटेगी दैट मच्छर इज फीमेल, वो मच्छर मादा होती है, यानी कि एडीज मच्छर क्या होगी, मादा होगी। और बात करें जो नर मच्छर होते हैं, नर मच्छर क्या करते हैं, फूलों का रस पीते हैं। अब जो एडीज मच्छर है बच्चों, ये दिन के समय काटती है। कहते हैं कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में होता है और हमेशा क्या होगा, दिन के समय ही काटेगा। तो ये था बच्चों डेंगू। उसके बाद चलते हैं छोड़ गई पे छोटी माता, टै से बन गया डेंगू। अब चलते हैं गई। गई पे भी 2 बीमारी है, गलसुआ एंड इन्फ्लुएंजा। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट गई। गैस से बीमारी क्या बनेगी, गलसुआ, और ई से क्या बनेगी, इन्फ्लुएंजा। तो देखिए सबसे पहले गैस से है गलसुआ। तो गलसुआ को इंग्लिश में बोलते हैं मम्स। तो अगर एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए मम्स तो आपको घबराना नहीं है, मम्स का मतलब गलसुआ ही होता है। अब देखिए पेपर में इस बीमारी का मेनली जब जब क्वेश्चन बना है तो एक ही बात उन्होंने पूछी है कि गलसुआ बीमारी का प्रभावित अंग क्या होता है। तो गलसुआ जो होता है ये होता है बच्चों मम्स वायरस के कारण। और बात करें प्रभावित अंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, पैरोटिड लार ग्रंथियां। पैरोटिड लार ग्रंथियां, देखिए हमारे पास क्या है मुंह में, सैलिवरी ग्लैंड्स, जिन्हें हम बोलते हैं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां बच्चों कितने जोड़े हैं, ध्यान रखिए 3 जोड़े। थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर हैं। नंबर 1 है बच्चों पैरोटिड लार ग्रंथियां जो कि होती है कान के पास, ठीक है। नंबर 2 सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर होती है मजबूत हड्डी जो कि जबड़े की होती है। तो सब मैंडिबुलर क्या है, लार ग्रंथियां जो कि जबड़े में प्रेजेंट है। और तीसरी होती है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल होती है बिलो द टंग। 3 तरह की हमारे माउथ में क्या है, लार ग्रंथियां हैं। तो तीनों ग्रंथियों में से जो पैरोटिड लार ग्रंथियां हैं वो प्रभावित अंग है किसका, गलसुआ का। तो बात करें इसके एजेंट की तो ज्यादातर बच्चों वायरस जो होते हैं हवा में ही होते हैं। तो इस बीमारी का वायरस हवा में होता है। इस बीमारी के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि गलसुआ बीमारी हो
मीजल्स हो, मीजल्स होता है खसरा, या रूबेला वायरस, ठीक है, एमएमआर का जो इंजेक्शन है वो 3 बीमारियों में काम आता है। एम से क्या बनेगा, मीजल्स, अगर फुल फॉर्म आ जाए। नंबर 2 एम से है मम्स, आर से क्या है, रूबेला। तो ये तीनों, ये इंजेक्शन 3 बीमारियों में दिया जाता है। तो मैं एम से क्या बनाए, मम्स, तो मम्स क्या होती है, गलसुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ 2 हैं। एक तो फर्स्ट ये है कि गलसुआ का प्रभावित अंग क्या है, पैरोटिड लाल ग्रंथियां, और सेकंड क्या है, गलसुआ के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद चलते गई। गई में ई से क्या बनेगा, इन्फ्लुएंजा। ई से क्या बनेगा, इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा जो है बच्चों, इन्फ्लुएंजी वायरस से होते हैं। एक तरीके से जुकाम होता है ये, और इसका प्रभावित अंग क्या होगा, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, नाक गला वगैरह सब आ जाता है। तो अगर यहाँ नाक लिखा हो कि इन्फ्लुएंजा का प्रभावित अंग नाक होता है, तो वो भी आंसर करेक्ट होगा। इसका एजेंट भी क्या होगा, वायु में। अब बात करें बच्चों फ्लू की, फ्लू जो है वो ट्रिक में नहीं आई, तो ये 2 बीमारी हम अलग से करेंगे। नंबर 114 नंबर पे है फ्लू। फ्लू आपने सुना होगा, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू से भी काफी डेथ हुई थी, ठीक है। स्वाइन फ्लू का वायरस पूछ लिया जाए, H1N1, काफी इंपॉर्टेंट है, H1N1। प्रभावित अंग क्या आएगा, श्वसन तंत्र, और ये इसका एजेंट होता है बच्चों पिग, सुअरों से ये बीमारी फैली थी। उसके बाद करें बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू भी सुना होगा, पक्षी मरने लग गए थे। वायरस क्या है इसका, H5N1, और एजेंट क्या है, श्वसन तंत्र। बात करें तो ये पक्षियों से फैलती है। और बर्ड फ्लू को बच्चों WHO ने इरेडिकेट घोषित किया है इंडिया को। 2018 के बाद, 2018 के बाद भारत में एक सिंगल मरीज भी बर्ड फ्लू का नहीं मिला, यानी कि बर्ड फ्लू बीमारी अब भारत के लोगों को नहीं होती, लेकिन स्वाइन फ्लू अभी भी होती है। उसके बाद बात करें लास्ट डिसीज, जो कि है कॉमन कोल्ड, जो कि हर व्यक्ति को, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसे कभी जुकाम ना हुआ हो। तो जुकाम जो है कॉमन कोल्ड, जिसका नाम है साधारण जुकाम, बच्चों इसका वायरस क्या रहेगा, राइनो वायरस। वेरी इंपॉर्टेंट वायरस आता है एग्जाम में कि कॉमन कोल्ड का वायरस बताओ, राइनो वायरस। तो यहाँ से एक ब्रांच भी बनती है जिसे हम बोलते हैं राइनोलॉजी। राइनोलॉजी में अध्ययन किसका होता है, नाक का, क्योंकि ये जो वायरस है ये नाक को प्रभावित करता है। कॉमन कोल्ड जब होता है तो श्वसन तंत्र क्या रहेगा, प्रभावित अंग, एजेंट क्या रहेगा, वायु। तो यहाँ तक बच्चों हमने टोटल डिसीज कितनी कर ली, 15। ये जो 15 बीमारी थी ये किससे होती है, वायरस से। ये बीमारियां बच्चों आपके हर तरह के एग्जाम में काम आने वाली हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग का हो, SSC का हो, या HSSC का हो, या कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम हो, ठीक है। तो उसमें क्या होंगी, इन बीमारियों में से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। इनके अलावा वायरल डिसीज कोई और नहीं होती। उसके बाद हमने किया था, हम पढ़ रहे थे बच्चों संक्रामक रोग। संक्रामक रोग होते हैं 4 कारणों से। पहला कारण क्या था, वायरस, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब आती है बच्चों बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज को भी हम एक ट्रिक से कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों। तो आज हमने कर लिया वायरल डिसीज कंप्लीट। तो बैक्टीरियल डिसीज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, बैक्टीरियल, प्रोटोजोल और फंगल। तब तक आप मानव रोग चैप्टर को स्टार्टिंग से यहाँ तक अच्छे से देखिए, अपने नोट्स बनाइए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।